नमस्कार दोस्तों, आज जानेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी और कार्मिक जर्नी, तीनों में क्या अंतर है, आपको किस तरह से समझना चाहिए। आप जिस किसी भी रिश्ते के साथ डील कर रहे हैं उनमें से आपका रिश्ता कौन सा है। सोलमेट किसी के साथ भी हो, कोई भी रिश्ता हो, लेकिन उसमें आपको सीखने के लिए मिलता है और इस बदलते हुए रिश्ते में कुछ नया सीखने के लिए मिलता रहेगा आपको, और टाइम टू टाइम आपको पहचान होती जाएगी कि आप बहुत ही यूनिक पर्सन हैं। भगवान भी उसी माहौल में रखते हैं जिससे हम सीख सकते हैं, वहां से आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। कार्मिक और सोलमेट दोनों को मिलाकर एक बनता है ट्विन फ्लेम रिश्ता। जैसे सोलमेट कार्मिक भी होते हैं, उनको ट्विन फ्लेम बोलते हैं। ट्विन फ्लेम के अलावा रिश्ता है जो रोमांस में आप गहराई में भी हो सकते हो, सेल्फ अवेयर भी हो रहे हो, अंदर से यह भी सच्चाई है कि ट्विन फ्लेम आपके लिए ही है और वो डेस्टाइन पार्टनर भी होता है आपका। एक साथ जीने के लिए बनाया गया है। आप कई जन्मों से एक साथ चल रहे हैं, अभी या पहले से। एनर्जी भावनाओं का एक साथ होना, एक रूप होना, दुख सुख और पेन बहुत ज्यादा महसूस होता है इस रिश्ते में। तो वो अपने लिए बनाया है ईश्वर ने, ये कभी कभी महसूस होता है और कभी ऐसा लगता है ये रिश्ता जैसे हमारे लिए है ही नहीं। इतना तकलीफदायक रिश्ता होता है, सबसे ज्यादा पेनफुल रिश्ता यही होता है हमारा ट्विन फ्लेम रिश्ता। और सबसे बेस्ट फ्रेंड हमारा यही होता है, हमको ट्रिगर भी यही करता है, हमको सिखाता भी यही है। अगर जीवन में कभी भी कुछ सीखना है तो आप इस रिश्ते में ईश्वर तक पहुंच सकते हो। इस रिश्ते में आपकी बहुत ग्रोथ होती है, आपका करियर ग्रोथ होता है, फाइनेंशियल ग्रोथ होती है। आप अपने जीवन में अगर ईश्वर से मिलना चाहते हैं तो आपको ट्विन फ्लेम रिश्ता ईश्वर के द्वारा दिया हुआ होता है, क्योंकि पिछले जन्म में आपने ही मांगा होता है ईश्वर से कि आपको ट्विन फ्लेम जर्नी चाहिए। ट्विन फ्लेम जर्नी आपको बहुत लेट समझ आती है। आपको ऐसा फील होता है पता नहीं इस व्यक्ति से मेरा ऐसा कौन सा संबंध है जो इतना पेनफुल है। आप बहुत प्रयास करते हो तब भी आपको पेन नजर आता है, बहुत प्रयास करते हो आप इससे दूर जाने की, लेकिन नहीं जा पाते। बहुत दुख दर्द कष्ट सहने के बाद भी आपको ऐसा लगता है ठीक है देखेंगे, लेकिन बाद में कितनी भी बड़ी लड़ाई झगड़े हो जाएं फिर भी आप एक साथ ही आ जाते हो। लेकिन ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ यूनिक रिश्ता है, ये आपका डेस्टाइन पार्टनर भी है। इसके साथ आप जीवन में बहुत ग्रोथ करते हैं। आप अकेले सोलमेट के साथ बिना ग्रोथ नहीं कर पाते, लेकिन एक और खासियत है इस रिश्ते में। ये रिश्ता जो आपका डिवाइन मैस्कुलाइन होता है वो आपके लिए कभी कुछ नहीं करता, लेकिन आपको सिखाता है कि आप अपने लिए किस तरह से लड़ेंगे, अपने हक के लिए किस तरह से लड़ना सीखेंगे। ईश्वर की भक्ति में लीन कर देता है ये रिश्ता, आपको परमात्मा तक पहुंचाने का मार्ग है ये रिश्ता। अगर आप इस रिश्ते को बीच में छोड़कर जाने का प्रयास करोगे तो ईश्वर पूरा प्रयास करते हैं कि आप इनको छोड़कर ना जाएं, इस रिश्ते से बाहर ना निकलें। बटरफ्लाई के द्वारा, एंजल नंबर के द्वारा और बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स दिए जाते हैं आपको। आप बहुत लेट समझ पाते हो इस रिश्ते को, समय के साथ आपको समझ में आता है और किसी की जागृति जल्दी हो जाती है, किसी की लेट होती है। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन हमारी जल्द ही जागरूक हो जाती हैं और डिवाइन मैस्कुलाइन हमारे बहुत लेट जागरूक होते हैं इस रिश्ते को लेकर। सबसे प्यारा रिश्ता है, सच्चे प्यार की पहचान इस रिश्ते में है। और ये ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ शिव शक्ति का रिश्ता भी कहलाता है, राधा कृष्ण का रिश्ता भी है, मीरा और कृष्ण का रिश्ता भी है। आज अब कलयुग का अंत हो रहा है, सतयुग आ रहा है, तो बहुत सारे ट्विन फ्लेम हमारे इस धरती पर आ गए हैं जिनको टारगेट दिया गया है कि ईश्वर के मार्ग तक पहुंचना है। और जितनी भी हमारी जनता भटक रही है उनको अध्यात्म रास्ते पर लेकर चलना है। इसलिए दोस्तों, आप लोगों के लिए आज ये रिकॉर्डिंग की जा रही है जिससे आप लोगों को मैं समझा पाऊं कि इस रिश्ते की हकीकत क्या है। आई होप सब लोग समझ पाए होंगे। प्रयास करूंगी आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी चीजें लेकर आऊं इस रिश्ते को लेकर। अगर आप लाइक और सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरे इस वीडियो को, तो मैं आप जो भी सवाल आपके हों आप कमेंट करके बताइए। इस जर्नी के बारे में अधिक जानकारी चाहिए
तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए और भी जानकारी लेकर आऊंगी। धन्यवाद सभी को, दिल से धन्यवाद।